मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम ओम। अब मेरी प्रार्थना है, हमारे जो आज के मुख्य यजमान हैं आदरणीय श्री सुशील जी और उनकी श्रीमती जी, आप दोनों यज्ञ वेदी पर आ जाएंगे। और आज के आप मुख्य यजमान हैं और इस मुख्य यजमान के पद पर अपने स्थान पर बैठेंगे। ओम ओम। ओम ओम। सम्मेलन का यह 7 दिवसीय यज्ञ, जिसका प्रथम दिवस आदरणीय श्री सुशील जी और उनकी श्रीमती जी, श्रीमती पुष्पा जी, आप सपत्नीक यजमान बने हैं। आप दोनों का स्वागत और अभिनंदन है। इस वेद सम्मेलन के इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय आचार्य सोमदेव जी जो उपस्थित हैं, आचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य जी के स्वागत के लिए श्रीमती रेणु जी और उनके श्री पवन जी, मैं आप दोनों से प्रार्थना करूंगा कि आप आकर के आचार्य जी को गायत्री मंत्र का पटका और माला पहना करके आचार्य जी का स्वागत करेंगे। ओम। हाँ, ओम का ये गायत्री मंत्र का पटका, हाँ आचार्य जी को, आप दोनों साथ में आ जाएंगे। राजेश एक फोटो भी ले लो। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे महि। अब वेद पाठी जो ब्रह्मचारिणियां हैं उनका स्वागत अभिनंदन और माला पहना करके, दीदी इनको माला पहनाओ, हाँ पहना करके गले में डालिए। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे महि।
आज के हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री सुशील जी, आप आपस में एक दूसरे को माला पहनाएंगे। 2 मालाएं, 2 राजेश खड़े होकर के एक दूसरे को माला पहनाइए और बहुत सुंदर से चित्र आराम से ये, और आप सभी जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करेंगे। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यज्ञ का आरंभ करते हैं। संकल्प पढ़ेंगे। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। गिलास रखा है आपके सामने, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे। अथ संकल्प पाठः। ओम तत्सत् श्री वसना सदा तुहि अघोनर्ति से हमें बचाते रहना हरदम दया अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। चैत्र मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां तिथौ खड़े हो सोमवासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे हरियाणा प्रान्ते हिसार नगरे तस्मिन् स्थिते मॉडल टाउन वयं स्थाने आर्य समाजे अस्मिन् पवित्र यज्ञशालायां पारायण आर्य समाजस्य श्रीमान कर्म करणाय महाभागस्य भवन्तः वृणीमहे। वेद सम्मेलने अस्माभिरत्र ईश्वर प्रीत्यर्थं सुख शांति समृद्ध्यर्थं सर्व कल्याणार्थं च देवयज्ञः यजुर्वेद पारायण महायज्ञश्च क्रियेते। जल को छोड़ दीजिए। आचमन करेंगे। सीधे हाथ में सभी जो यज्ञवेदी पर बैठे हैं वो ये जल लेंगे। चम्मच ले लीजिएगा। कपूर रख लेंगे चम्मच में। दीपक से जला लेंगे। ओम मृतोपस्तरणमसि स्वाहा भूर्भुवः सद्योरिव भूम्ना पृथिव्याभिधानमसि स्वास्ति पृथिवी देवयजनि सरिषयशः श्रीर्मस्मृत्या स्वाहेहा। हाथ को धो लीजिए। ओम उर्वश्य स्वास्मे प्रतिजाग्रहे त्वमिषा पूर्ते संसृजेत्थामयं च अस्मिन् सरस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवं यजमानश्च सेनसोर्मे प्राणोऽस्तो ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तो ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रास्तो ओम
शोभे ब्रह्मा वर्चसे नारायण चेतन स्वामी स्वागतो बभूवाग्नये अक्षरे परमस्तुष्पदो अनन्तरे वाक्यः जातवेदस्ते नित्यस्वपदस्वचे चक्रो जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेमो स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रभो सबका सिरजनहार तुम्हें रचना रटे तुम्हीं को मन ओम सरस्वत्यानुमन्यस्व ॐ देव सवितः प्रसोवयज्ञं प्रसोवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वरतो चम्मच ले लें। घी की आहुतियाँ होंगी। पहली आहुति अपने लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरी राइट हैंड साइड में, 2 आहुति हवन कुंड के बीच में देंगे। चलो। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। सामग्री की आहुति साथ में देंगे। ओम सूर्य ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जोषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्गाय वेपानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो
ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्वज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये हमारा प्रातःकालीन दैनिक अग्निहोत्र पूरा हुआ। अब यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का आरंभ करेंगे। यज्ञ कर्म बहुत श्रेष्ठ कर्म है और इस श्रेष्ठ कर्म को देवलोग किया करते हैं। देवताओं का ये श्रेष्ठ कर्म और निश्चित रूप से आज देवताओं की श्रेणी में है हमारे प्रधान जी। इतने बड़े विशेष आयोजन को इन्होंने आज आरंभ किया है। वेद सम्मेलन के रूप में यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ होगा। ये यजुर्वेद विशेष वेद है। चारों वेद अपनी अपनी महत्ता रखते हैं। यजुर्वेद का विषय कर्म का विषय है। कर्म कांड जिसको बोलते हैं, और कर्म कांड का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं लेना चाहिए। कर्म कांड का तात्पर्य केवल हवन इत्यादि नहीं लेना चाहिए। कर्म कांड का तात्पर्य है हमारा अपना कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, ये निर्देश, ये संदेश यजुर्वेद के अंदर है। तो बहुत सारे मंत्र होंगे और उन मंत्रों की हम सायंकाल व्याख्या भी करेंगे कुछ मंत्रों की। तो लंबा समय नहीं लेते, मंत्रों का पाठ आरंभ करेंगे। उससे पहले हाँ, एक निर्देश और दे देता हूँ। यज्ञ में सम्मिलित वही व्यक्ति माना जाता है जो 3 काम करता हो। जूते, हाँ, जूते उतार के बैठे तो ज्यादा अच्छा है। जेंटलमैन बने हो आप तो। कुर्सी वाले आप हवन में बैठे हो तो जूते उतार के बैठे हो तो ज्यादा अच्छा है। भले ही आप नीचे बैठे हो यज्ञशाला से, लेकिन बैठे हो हवन में। तो हवन में सम्मिलित वही माना जाता है जो 3 काम करता है। पहला कार्य है नेत्रों को हवन कुंड की ओर रखना। आपका मुंह हवन कुंड की ओर हो, पीठ हवन कुंड की ओर न हो। दूसरा कार्य है कानों से वेद मंत्रों का श्रवण करना। यदि आप वेद मंत्र सुनेंगे, कुछ लोग कहते हैं जी समझ में तो आते नहीं है। भले ही समझ में नहीं आते, लेकिन परमात्मा की वाणी है। परमात्मा की वाणी आपके कानों में जाएगी, कुछ न कुछ विशेष सकारात्मकता पैदा करेगी। और तीसरा काम है वाणी से स्वाहा शब्द का उच्चारण करना।
यदि ये 3 काम कर रहे हो तो हवन में बैठे हुए हो, अन्यथा यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं बैठे। पहला कार्य अपना चेहरा हवन कुंड की ओर रखना, दूसरा कानों से वेद के मंत्रों का श्रवण करना, और तीसरा वाणी से स्वाहा शब्द का उच्चारण करना। ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप हवन में सम्मिलित कहलाएंगे। अभी हम मंत्र पाठ आरंभ करते हैं। हमारे साथ सभी मिलकर के वेद की प्रशंसा में जो महर्षि दयानंद जी ने वचन कहे उनको दोहराएंगे। बोलिए, वेद वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा स्वाहा। अथ यजुर्वेदः अथ प्रथमोऽध्यायः। मंत्रोक्तः देवता, मंत्रोक्तानि छन्दांसि, मंत्रोक्तः ऋषयश्च। ॐ ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्था देवो वः सविता प्रार्थयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वामग्निशता माघशंशोध्रुवा अस्मिन् गोपदो स्यात् वह्विर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। द्योरसे पृथिव्यासि मातरिस्वानो घर्मोऽसि विश्वधासि परमेण धाम्ना दृंहस्वमाह्वर्मा ते यज्ञपतिर्भासि स्वाहा। ॐ वसुः पवित्रमशेषदधारं वसुः पवित्रमसे सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातो वसुः पवित्रेण शतधारेण सुवाकामधुक्षः स्वाहा। ॐ साविश्वायुः साविश्वकर्मा साविश्वधायः इन्द्रसत्त्वभागं सोमेनातनच्मे विष्णोः हव्यं रक्ष स्वाहा। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्निराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। ॐ कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मित्वायुनक्ति तस्मित्वायुनक्ति कर्मणि वां विषाय वां स्वाहा। ॐ प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टारातयो निस्तप्तं रक्षो निस्तप्तारातयः उर्वन्तरिक्षमन्वेमे स्वाहा। ॐ धूरसे धूर्वं धूर्वन्तं धूर्वन्तव्योऽस्मान् धूर्वतीतं धूर्वं यं वयं धूर्वामः देवानमसे वह्नितमं सन्नितमं पप्रेतमं दुष्टतमं देवहूतमं स्वाहा। ॐ अभृतमसे हविर्धानद्रिंहस्वमफर्माते यच्चपतिर्फार्सेत् विष्णुस्त्वाक्रमतामरो वाताय पहतं लक्ष्यो यच्छन्तां पञ्चा स्वाहा। ॐ देवसत्त्वा सवितुः प्रसवे स्वेनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णामि अग्ने सोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि स्वाहा। ॐ भूताय त्वा नरातये स्वरभिविख्येशं दृह्णन्तं दुर्याः पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षमन्वेमे पृथिव्यस्त्वानाभो सादयाम्यदित्या उपस्थे अग्ने हव्यं रक्ष स्वाहा। ॐ पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवो ग्रहिममद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयवाम्
स्वाहा ॐ युष्मा इन्द्रो वृणीत वृत्रतुर्ये युयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतुर्ये प्रोक्षितास्था अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षाम्यग्ने सोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि देव्याय कर्मणे सुन्धत्वं देवयज्ञाय यत्वो सुत्थः पराजघ्नोरेदमस्तच्छन्धामे स्वाहा ॐ सर्वस्य वधुतां रक्षो वधुतामरातयो दित्यस्त्वगसे प्रतित्वादित्यर्वेतो अद्रेरसे वानस्पत्यो ग्रावासे पृथो बुध्नः प्रतित्वादित्यस्त्वग्वेतो स्वाहा ॐ अग्नेस्तनोरसे वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावासे वानस्पत्याः स इदं देवेभ्यो हविः सविश्वसो सविश्व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि स्वाहा ॐ कुक्कुटो से मधो जेफायस्यामूर्जमा वद त्वया वयं सङ्घातं जेस्मा वर्षवृद्धमसे प्रतित्वा वर्षवृद्धं वेत्तो परापुतं रक्ष परापुत अरातयो पाहतां रक्षो वायुर्भो विविनक्तो देवो वा सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णत्वच्छिद्रेण पाणिना स्वाहा ॐ धृष्टिरस्य पाग्ने अग्निमामादं जहि निष्कव्यादं सेधा देव यजम्बः ध्रुवमसे पृथिवीं त्रिम्हा ब्रह्मवने त्वा क्षत्रवने स जातो वन्योपदधामे भ्रातृव्यस्य वधाय स्वाहा ॐ अग्ने ब्रह्म गृह्णीस्वधरुणमस्यन्तरिक्षं दृङ्घ ब्रह्मवनित्वा क्षेत्रवने स जातवन्योपदधामे भ्रातृव्यस्ववधाय धर्तमसे दिवं दृङ्घ ब्रह्मवनित्वा क्षेत्रवने स जातवन्योपदधामे भ्रातृव्यस्ववधाय विश्वाभ्यस्त्वासाभ्य उपदधामे चित्तस्थूर्भो चित्तो गृभुण भिङ्गरसा तपसा तप्यध्वा स्वाहा ॐ सर्वस्य वधुतं रक्षो वधुता अरातयोदित्यास्त्वगसे प्रतित्वादितिर्वेत्तो धिषणासे पर्वते प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेतो देवस्कम्भने रसे धीषणासे पार्वत्यै प्रतित्वा पार्वती वेत्तो स्वाहा ॐ धान्यमसे धेनुहि देवां प्राणायत्तो दानायत्वा व्यनायत्वा दीर्घमनो प्रसिद्धिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णत्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महिनां पयोषि स्वाहा ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे स्वेनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां संवपामे समापोषधिवे समोषधयो रसेन संरेवतिर्जगतिभिः पृच्छ्यन्तां मधुमतिर्मधुमतिभिः पृच्छ्यन्तां स्वाहा ॐ जनयस्ते त्वा संयोमिदमग्निरिदमग्नि सोमयोरिसे त्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुप्रथा उरुप्रथस्वरूपे यज्ञपतिः प्रथमग्निस्ते त्वचम्मा हिंसिद्देवस्त्वा सविता श्रपयतो वर्षिष्ठे धिनाके स्वाहा ॐ माभिर्मा संविक्ता तमेरुर्यज्ञो तमेरुर्यजमानस्य प्रजा भूयात् ऋतायत्वा दितायत्वैकतायत्वा स्वाहा ॐ देवसत्त्वा सवितो प्रसवे स्वेनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् आददे ध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसे दक्षिणा सहस्रभिष्टे सततेजा वायुरसे तिग्मतेजाद्वे शतो वधः स्वाहा ॐ पृथिवी देव यजन्यो शत्यास्ते मूलं माहिंसि सम्व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योर्वधान देव सविता परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैर्युष्मान् वेष्टियं च वयं द्विस्मस्तमतो मामो स्वाहा ॐ अपाररों पृथिव्यै देवाय जन
पृथिव्यां सतेन पाशैर्युष्मन् द्वेष्टेयं च वयं द्वेष्मस्तमतो मामो अररोदिवमा भक्तो द्रप्सस्ते द्यामास्कन् व्रजं गच्छ गोष्ठानं तुते द्यर्वधानं देव सविता परमस्यां पृथिव्यां सतेन पाशैर्युष्मन् द्वेष्टेयं च वयं द्वेष्मस्तमतो मामो स्वाहा ॐ गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि त्रैष्ठुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि चास्युर्जस्पति चासि पयस्पति स्वाहा ॐ पुराकृरस्य विश्रभो विरप्सिन्नुदादाय पृथिवीं जीवदानं यामेरयश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्तामोधिरासो अनुदिश्य यजन्ते प्रोक्षणिरासादाय द्विशतो वधोऽसि ॐ प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टारातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्तारातयः अनेषितोऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनं त्वा वाजैध्याये सम्मार्ध्मे प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टारातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्तारातयः अनेषितासि सपत्नक्षिद्वाजिनि त्वा वाजैध्याये सम्मार्ध्मे स्वाहा आदित्येरास्नासे विष्णुर्विस्पुस्युजे त्वादब्धेन त्वा चक्षुषा वपश्यामि अग्निर्जिह्वासि सहोदर्देव्यभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे स्वाहा ॐ सवितुस्त्वा प्रसभोत्वनाम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनावासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवाय जनामसि स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये यजुर्वेद का एक अध्याय हमने पूरा किया। अभी केवल घी की आहुति देंगे, सामग्री अभी रोक देंगे। भोर ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नमः ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः नमः। श्रेष्ठ कृताहुति भात ले लेंगे, चावल ले लीजिए, थोड़ा घी डाल दें। यदस्य कर्मणो शरीरचं यद्वार्योनमिहाकरम् अग्निस्तत्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्पृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धयेत्
बलि वैश्व देव यज्ञ की 10 आहुति और देंगे। यजमान दे लेंगे 10 आहुति, माता जी को दे देंगे। बस आप घी की दीजिए, माता जी चावल की दे देंगे। चलो ॐ अग्नये स्वाहा, ॐ सोमाय स्वाहा, ॐ अग्निशोमाभ्यां स्वाहा, ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ॐ धन्वन्तरये स्वाहा, ॐ कुहवै स्वाहा, ॐ अनुमत्यै स्वाहा, ॐ प्रजापतये स्वाहा, ॐ द्यावापृथिव्यां स्वाहा, ॐ सृष्टकृते स्वाहा। अब चम्मच पात्रों को रख दीजिए। सभी मिलकर के श्रद्धा पूर्वक यज्ञ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। हमारे आचार्य सूर्य देव जी यज्ञ प्रार्थना संगीत के द्वारा करवाएंगे। सभी मिलकर के हमारे साथ यज्ञ प्रार्थना करें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से जादे हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संसार सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, हिरण्य मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप
प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मान से केवल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो हे महान, सबका सब विधि हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार आप सभी बड़ी श्रद्धा के साथ इस पवित्र देव यज्ञ और यहाँ का इस समय का वातावरण बड़ा ही कल्याणकारी बन गया है। हमारे आदरणीय श्री आज के यजमान श्रद्धेय श्रीमान सुशील जी और उनकी श्रीमती जी श्रीमती पुष्पा जी, आप दोनों अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। तपस्या की है और उस तपस्या के साथ हम सब ने मिलकर के इस ज्ञान की गंगा, वेद रूपी ज्ञान की गंगा जो आज प्रवाह हो रही है, उसमें आप सब ने डुबकी लगाई है। तो आप सब ने डुबकी लगा करके एक बहुत श्रेष्ठ पवित्र कार्य करते हुए एक पुण्य किया है। लोग न जाने कहां कहां तीर्थ करने जाते हैं, आपने अपने घर में बैठ करके ही बहुत श्रेष्ठ पवित्र कार्य करते हुए तीर्थ किया है। एक तीर्थ का जो लाभ लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपने इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के आहुतियां देकर के प्राप्त किया है। आप सभी अभिनंदन और शुभकामनाओं के पात्र हैं। 1-2 मिनट के लिए सभी आंखें बंद और कमर सीधी करके बैठिए। प्रार्थना के शब्द हैं हिंदी में, संस्कृत के वेद मंत्र बोले हैं। एक वेद मंत्र की सूक्ष्म रूप से व्याख्या हमारे श्रद्धेय आचार्य जी करेंगे और उससे पूर्व हिंदी में हम परमेश्वर से अपने जीवन की कल्याण की प्रार्थना करते हैं। आप सभी श्रवण कीजिए। प्रार्थना की भावना आप सबकी ओर से है। शब्द मैं बोल रहा हूँ, आंखें बंद, कमर सीधी और प्रभु से मन लगा करके शब्दों को श्रवण करेंगे। प्रार्थना। हे सर्वाधार सर्वांतरयामिन परमेश्वर, आप अनादि काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है। शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है। जगत पिता परमेश्वर में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम आपको ही पुकारते हैं और आपका ही आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हों। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो।
आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हों। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो, हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनात दीनों के मध्य में विचरने वाले आपके चरणार बिंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से प्रार्थना के एक मंत्र की व्याख्या, क्योंकि ये कार्यक्रम वेद सम्मेलन है, वेद क्यों हमारे जीवन में आवश्यक हैं, सूक्ष्म चर्चा और सायंकालीन सभा जो कि 5 बजे से 8 बजे तक होगी, उसमें विशेष रूप से केवल 10 मिनट का और हम यहाँ करेंगे। उसके बाद हम सब लोग ध्वज के नीचे पताका फहराएंगे और ध्वज उत्तोलन होगा। हम सब वहाँ चलेंगे। उससे पूर्व श्रद्धेय आचार्य जी एक मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, आप श्रवण करेंगे। एक बार सभी लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ हुआ। एक मंत्र विशेष आया जिसमें प्रश्नोत्तर हैं। कस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै त्वा युनक्ति। प्रश्नोत्तर की शैली में मंत्र दिया गया। कहा कि कौन तुझे नियुक्त करता है, कहाँ नियुक्त करता है। नियुक्तियां अलग अलग जगह होती है, सरकार भी नियुक्तियां करती हैं। कोई संस्था हो तो छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, अलग अलग पदों पर नियुक्तियां होती हैं। यह सांसारिक दृष्टि से तो नियुक्ति की बात नहीं है। कौन तुझे नियुक्त करता है, कहाँ नियुक्त करता है। सत्य के प्रति तुझे कौन नियुक्त कर रहा है, यज्ञ के प्रति तुझे कौन नियुक्त करता है, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए तुझे कौन नियुक्त करता है। सत्वा युनक्ति, वेद के मंत्र में ही उत्तर दिया। वह तुझे नियुक्त करता है। सत्वा, वह कौन। वह गुणातीत परमपिता परमेश्वर हमें नियुक्त करता है। परमात्मा झूठ की ओर कभी नियुक्त नहीं करता। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में भूमिका के अंदर संकेत किया। महर्षि लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है। ये जो सत्य की ओर संकेत किया जा रहा है वह कौन। परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से हमें नियुक्त कर रखा है सत्य की ओर। और जब हम सत्य पर अडिग होते हैं, सत्य पर टिके हुए होते हैं, उतनी ही हमारे अंदर निर्भीकता होती है। क्योंकि सत्य परमात्मा का गुण है, परमात्मा प्रदत्त है सत्य। और जब व्यक्ति झूठ की ओर प्रवृत्त होता है, झूठ का सहारा लेने लगता है, उसी क्षण उस व्यक्ति के हृदय के अंदर डर आने लग जाता है, भय आता है। परमात्मा ने नियुक्त किया है सत्य की ओर, सत्य से बांधा है। और केवल हम मनुष्यों को ही नहीं बांधा है, प्रत्येक जीवात्मा को सत्य से बांधा है। जब भी कोई विपरीत कार्य करने लगते हैं तो महर्षि संकेत करते हैं लज्जा, भय और शंका।
हम नहीं चाहते, डर नहीं चाहते, शंकाएं हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे अंदर उभरता है। क्यों? कौन उभारने वाला है? बिल्कुल एकांत है, कोई देख नहीं रहा, और हम समर्थ हैं उस कार्य को करने में। यदि हम कुकर्म कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उस समय हमें कोई ताक झांक नहीं कर रहा, नहीं देख रहा, फिर भी हमारे मन के अंदर डर आता है, शंकाएं पैदा होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि परमात्मा ने सत्य से नियुक्त किया है। जहां हम जाना चाहते हैं वहां नियुक्ति परमात्मा ने नहीं की है। तो वेद कहता है कस्मै त्वा युनक्ति, किसने तुझे जोड़ा है? श्रेष्ठ काम करने लगते हैं। यज्ञ हवन ये सामान्य नहीं है। हमारे प्रधान जी ने कुछ तो सोच समझ करके किया होगा, और ये हमारी बहन आई बैठी हैं 4-5 दिन पहले ही इसकी व्यवस्था में। जैसे मनुस्मृति के अंदर लिखा कि पशु को बेचने वाला पापी है, पशु को खरीदने वाला पापी है कसाई, उस पशु को मारने काटने वाला पापी है, उस पशु के मांस को पकाने वाला पापी है, उस मांस को परोसने वाला पापी है, और खाने वाला तो पापी है ही है। ऐसे ही इस यज्ञ हवन में, इस श्रेष्ठ कार्य में जो यजमान बनता है वो तो पुण्य आत्मा है ही, पुण्य कर ही रहा है। लेकिन जो दर्शक बनकर के बैठते हैं वे भी पुण्य कमा रहे हैं। जो इस यज्ञ में व्यवस्था देख रहे हैं, राजेश जी दौड़ दौड़ कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित होता है, जैसे मांस के विषय में कितने सारे व्यक्ति पापी गिनाए, ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य में जब व्यक्ति सम्मिलित होता है, चाहे वो छोटा काम क्यों न कर रहा हो, वह पुण्य आत्मा हो जाता है। परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ कार्य से जोड़ा है। मेरे पास समय कम है, लंबी व्याख्या नहीं कर रहा। ध्वजारोहण होना है तो ये वेद विशेष हमें कर्म से जोड़ता है। यजुर्वेद कर्म का वेद है और हम कर्म प्रधान प्राणी हैं। दूसरों की अपेक्षा मनुष्य कर्म प्रधान है। तो यजुर्वेद का पाठ 7 दिन होगा, उसकी व्याख्याएं होंगी। लंबी बात नहीं कर रहा, विराम देता हूँ। यजमान ने बड़े श्रद्धा से श्रेष्ठ कर्म किया। हम सब मिलकर के यजमान के लिए, यजमान परिवार के लिए मंगल कामना करेंगे। यजमान लोग हाथ जोड़कर बैठे और अन्य सभी हमारे साथ मंगल वचन दोहराएंगे। ये पुष्प ले लीजिए। विशेष व्यक्ति नीचे से ऊपर आना चाहें पुष्प वर्षा के लिए तो अच्छा लगेगा। यजमानों को विशेष, जैसे देव लोग देवता पुष्प वर्षा करते हैं, ऐसे ही आप भी देव। आइए फूलों को बांट दीजिए। ओम ओम। आप सभी जो नीचे बैठे हैं और जिनको चलने फिरने में दिक्कत ना हो तो ऊपर आ जाइए। सभी लोग, सभी आ जाएंगे और जो यजमान हैं वो बैठे रहेंगे, ब्रह्मचारी भी बैठे रहेंगे। कोई नहीं, यज्ञ के चारों तरफ बैठे वो यजमान ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या, यज्ञ के जो चारों तरफ बैठे हैं वो यजमान हैं, उनको सबको आशीर्वाद दिया जाएगा। और जो हम बड़ी आयु के पीछे जो नीचे हैं चारों तरफ आज पूर्ण हो, पूर्ण हो। ओम सौभाग्यमस्तु, सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। ओम स्वस्ते स्वस्ते स्वस्ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यजमान का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अब आगे जैसी सूचना मिले वैसा करें। अभी यहाँ हम इतने लोग खड़े हैं, बैठे। बहुत सुंदर जो ब्रह्मचारिणियाँ उपस्थित हुई हैं,
उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करके आप सब ने आहुतियां लगाई हैं, आनंद लिया है। ऐसे ही सायंकालीन सभा में भी ये 45 मिनट का यज्ञ का क्रम रहेगा, उसका सबको आनंद लेना है। अभी के कार्यक्रम का यही समापन ध्वजारोहण के साथ शांति पाठ वहाँ विशेष जय घोष के साथ में हो जाएगा और फिर प्रसाद वितरण के साथ में इस सभा का यही समापन होगा। अभी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। हाँ जोर से बोलेंगे, ब्रह्मचारी बैठे आवाज आनी चाहिए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय हो। ब्रह्मर्षि गुरुवर ब्रजानंद की जय हो। महर्षि देव दयानंद की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन करो। वेद की ज्योति जलती रहे। यज्ञ की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओंकार ध्वनि। मुस्कुराइए मुस्कुराइए और वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। सभी का बहुत अभिनंदन। अब सब ध्वज के नीचे चलेंगे और ओम पताका लहराएंगे। ओम का झंडा। श्री सुशील जी और परिवारीजन, श्री जितेंद्र जी, आप सबसे प्रार्थना है कि प्रधान जी के साथ मंच पर आ जाएं। और श्री रविंद्र जी, आपसे प्रार्थना है। और हमारे श्री राम कुमार रावलवासिया जी, श्री योगेश जी, आप सभी प्रधान जी के साथ मंच पर आएंगे। और अभी मैंने जिनके नाम बोले हैं उनके हाथ में, सबके हाथ में माला दे दो। राजेश मालाएं, पुष्प मालाएं दे दो। और प्रधान जी को माला पहनाएंगे। प्रधान जी के गले में अभी माला पहनाएंगे और उसके साथ ओम के ध्वज को फहराएंगे। मालाएं दीजिए। ये ले लो। ओम। ओम। हाँ, प्रधान जी को माला और जोरदार प्रधान जी का अभिनंदन स्वागत करतल ध्वनि से आप सभी खड़े होके आ जाओ। खड़े होके यहाँ आ जाओ। खड़े होके आ जाओ। बेटियां आगे आ जाओ। बेटा आगे आ जाओ, ध्वज के पास आ जाओ। गुरुकुल कन्या गुरुकुल डोभी की छात्राएं और गुरुकुल आर्यनगर, ब्रह्मचारी आर्यनगर से है ना, आर्यनगर, आप भी आगे आ जाओ। हाँ आगे आ जाएंगे। यहाँ जो पुरुष वर्ग खड़े हैं ना, इनके आगे आ जाओ सभी बेटियां। और एक ध्वज के साथ में अच्छा चित्र भी होगा और ओम पताका फहराएंगे जी। रस्सी को खींचेंगे। राजेश बताओ। चलिए जोरदार। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की ओम। आओ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम्। आराष्ट्रे राजन्यः सूर ईशव्यो दिव्याधि महारथो जायताम्। दुग्ध्रिधेनुर्भोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषां जिष्णोरधेष्ठा। धेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामेनः पर्जन्यो
वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी होवे गौए पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी हरिदल विनाशकारी जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय ब्रह्म ऋषि गुरुवर ब्रजानंद की जय महर्षि देव दयानंद की जय देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की जय भारत माता की जय गौ माता का पालन वेद की ज्योति जलती रहे यज्ञ की ज्योति जलती ओम का झंडा ओम का झंडा ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्य समाज अमर बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का अभिनंदन। अब प्रसाद वितरण करेंगे और प्रसाद सभी लेंगे।